अपने नॉर्थ कोरिया के टॉपिक पर वापस आते हैं। इस टोटलिटेरियन विचारधारा का अगला एस्पेक्ट आता है लोगों की मूवमेंट को कंट्रोल करना। लोग अपने ही देश में एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं जा सकते, इसके लिए उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है और पर्पस बताना पड़ता है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। ये तो बात हुई डोमेस्टिक ट्रैवल की, लेकिन अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहे, अपने देश से बाहर घूमने जाना चाहे, तो उस पर और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट बैन लगा हुआ है। कोई भी सरकार की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकता और बिना परमिशन के बाहर जाने को देश के साथ विश्वासघात माना जाता है। ऐसा अगर कोई करेगा तो उसके पूरे परिवार को फोर्स्ड लेबर और टॉर्चर से लेकर उम्र कैद और मौत तक की सजा हो सकती है। जिन शिन डोंग की कहानी मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई थी, जानते हो कि उनका पूरा परिवार क्यों बंद था इस प्रिजन कैंप में? क्योंकि शिन डोंग के एक अंकल साउथ कोरिया भाग गए थे। इस बात के लिए पूरे परिवार की कई जनरेशंस को जेल में डाल रखा था इस प्रिजन कैंप में। इस बात पर भी इनकी सरकार इतनी सीरियस है कि कोविड के बाद बॉर्डर गार्ड्स को देश छोड़ने या देश में घुसने की कोशिश कर रहे किसी भी इंसान को देखते ही गोली मारने का आदेश था। इस आदेश के बाद 14 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन इतने खतरे के बावजूद भी दोस्तों, लोग देश से भागने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर लोग भागकर चीन जाते हैं क्योंकि लैंड बॉर्डर से कनेक्शन उसी तरफ ज्यादा आसान है। लेकिन चाइना खुद एक डिक्टेटरशिप है और चाइना की सरकार इन लोगों को वापस नॉर्थ कोरिया को सौंप देती है। 2023 की इस खबर को देखिए, चाइना ने लगभग 500 लोगों को जबरदस्ती वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया। एंटरटेनमेंट की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में कोई फॉरेन मूवीज रिलीज नहीं होती है। यहाँ टीवी और रेडियो पर सरकारी चैनल ही आते हैं जिन पर सरकार का प्रोपेगेंडा भर भर कर दिखाया जाता है। फॉरेन शोज और मूवीज देखना भी एक गंभीर अपराध है, पकड़े जाने पर सख्त सजा होती है। 2022 की इस खबर को देख लीजिए, एक साउथ कोरियन ड्रामा देखने और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 2 टीनेजर्स को 12 साल हार्ड लेबर की सजा सुनाई गई। इमेजिन करके देखो, यहाँ पर कोई बच्चा एक साउथ कोरियन मूवी देखना चाहता है और इस गुनाह के लिए उसे 12 साल जेल में डाल दिया जाए। 2022 की ही एक और खबर है जहां साउथ कोरियन फिल्में और म्यूजिक देखने और शेयर करने के लिए एक युवक को तो सरेआम गोली मारकर मौत की सजा दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी एंटरटेनमेंट की इतनी सख्त कमी है देश में कि लोग छिप छिप कर साउथ कोरियन ड्रामास को स्मगल करते हैं। यहाँ के लोकल मार्केट्स में ब्लैक में आपको साउथ कोरियन फिल्में मिल जाएंगी। पहले क्या होता था, इनकी डीवीडीज मिलती थी तो लोग पुराना चाइनीज डीवीडी प्लेयर खरीद कर ये शोज देखते थे अपने घर में। इनको पकड़ने के लिए सरकारी अथॉरिटीज रैंडमली बिजली काट देते थे। लाइट जाने का मतलब है कि सीडी डीवीडी वहीं अटक जाएगी, वो बाहर नहीं आ सकती उस डीवीडी प्लेयर से। तो इस दौरान अंधेरी रात में वो घुसते थे लोगों के घरों में और डीवीडी प्लेयर फिर जबरदस्ती खोलकर देखते थे कि कौन सी डीवीडी लगी हुई है। टाइम के साथ साथ लेकिन लोगों ने यूएसबी स्टिक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इन्हें छुपाना ज्यादा आसान होता।